नमस्कार, मैं उमेश यादव। आज आप सभी को रूबरू कराऊंगा उस मैटर से, उस घटना से, जिस घटना को लेकर के पूरे भारत में भूचाल समझ चुका है। तो चलिए आज मिलवाते हैं अपने बड़े भैया अवधेश भैया से और नंदू भैया जी से। जी तो नंदू भैया जी और अवधेश भैया जी, आप दोनों लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। और आप लोग इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? आप लोग सबसे पहले आपके जितने भी व्यूवर्स लोग हैं और सब्सक्राइबर वाले लोग हैं, सबको धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। कोई मुद्दा बड़ा नहीं होता है और ना ही कोई समस्या बड़ी होती है, उसे बड़ा बनाया जाता है जी। आज का ज़माना है तो क्या है कि पहले राजतंत्र था, लोकतंत्र का ज़माना है। कानून व्यवस्था ऐसी ऐसी बनाई गई है कि छोटा सा भी मैटर होगा उसे हल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। प्रशासन अगर चाहे तो मात्र, अगर कितना भी बड़ा मैटर है, मैं वास्तविक बता रहा हूँ, अगर प्रशासन चाहे तो मात्र 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, बहुत से ज़्यादा तो 24 घंटे जी 24 घंटे के अंदर बड़ी से बड़ी समस्या को हल करके दे सकती है जी। अगर वो मतलब वास्तविक तरीके से कार्य करे तो। अन्यथा अगर मनवादी विचारधारा के लोग हैं और फिर उस किसी और सिस्टम से कंट्रोल करके चल रहे हैं, या तो कोई कुछ भी हो सकता है, ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर कानून व्यवस्था को सही स्तर पे छोड़ा जाए कि नहीं आप अपने हिसाब से करो, तो कानून व्यवस्था 24 घंटा नहीं लग देगी, सारा काम कर देगी। जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी देख रहा है कि नहीं किसी का चोटिया काटना। बात ये ब्राह्मण की हुई या अदर जाति की हुई, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। पहले अगर गीता के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। जिसके पास ही जब सबसे ज्यादा नॉलेज है वही ब्राह्मण है जी। क्षत्रिय का मतलब जो बाहुबल है, ताकत है, लड़ने की कैपेसिटी है, वही क्षत्रिय है जी। वैश्य का मतलब जो व्यापार करता हो, जो लेन देन करता हो। जैसे पहले का राजतंत्र था तो उसमें क्या था कि किसी अस्त्र शस्त्रों का लेन देन करना या अदर राजाओं से अस्त्र शस्त्र प्रदान करना, ले जाना कुछ मनी दे करके, तो उसको मतलब एक वेश्य का रूप दिया गया था। वेश्य का मतलब ये नहीं कि मतलब, वेश्य का मतलब व्यापार होता है। और अवधेश भैया, आपको हम थोड़ा रोकना चाहेंगे। जी जी बोलिए। ये जो अभी आप कहे हैं कि व्यापार के हिसाब से, कि कर्म के हिसाब से कहा जाए तो जाति को बांटा गया है। वो जाति नहीं बांटा गया है, वो वर्ण व्यवस्था है जी। वो वर्ण व्यवस्था है, जिसको पर्सनल लेकर के यार कोई मुख से पैदा ही नहीं हो सकता है। मैं बहुत सा वीडियो देखा हूँ जो बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ। ऐसा काल्पनिक घटनाएं हो सकती हैं, वास्तविक हो ही नहीं सकता। नहीं तो मैं इस चीज़ पे एक टिप्पणी आप करेंगे। जो अभी आप बोले थे कि वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, तो इस चीज़ को लेकर के कहा जाए तो जो वैश्य और शूद्र होते हैं उनको कुछ अलग ही नज़रिया से देखा जाता है। वो हो गया, वो लोग खुद मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मानते होंगे वो मनवादी विचारधारा के लोग हैं। वास्तविक जो माना जाए, जो साइंस भी उसको एक्सेप्ट कर रही है और हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही वास्तविक हो सकता है। कोई मुख से पैदा हो ही नहीं सकता। अच्छा, कोई भुजा से पैदा हो ही नहीं सकता। जी जी। तो एक बात बताइए अपने श्रोता लोगों को, भाई को, जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, नंदू भैया भी इधर हैं और आप भी हैं, तो आप लोग ये बतलाइए कि जो अभी चोटी काटा गया है, यादव जी थे जो प्रवचन वगैरह कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति के नाम पे और किसी अन्य दृष्टि के देखकर ही ऐसा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करने में रोक रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान पर्सनल व्यक्तिगत किसी के नहीं है। अवधेश भैया, आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये वास्तविक में बता रहा हूँ। जिस समय श्री रामचंद्र जी सबरी के घर जो है बैठ खाने गए थे, हाँ बिल्कुल जी, एक बार वहाँ नहीं पूछे थे कि आप किस जाति से हो। जाति उन लोगों ने तो बनाया ही नहीं। यहाँ पे देवी देवताओं का कोई दोष नहीं। इंसान जो गलती कर रहा है तो उसको आप उस टॉपिक पे घेर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन और विदुर के घर पे श्री कृष्ण भगवान जी भी गए थे, तो वहाँ यही हमारी पत्रिका और जो चीजें वहाँ से हमें जानने को मिलती है कि वहाँ भी कभी साग भात खाए थे तो बहुत कुछ देकर और उनके दिल में। बिल्कुल। देखिए, आस्था एक ऐसी चीज है जो कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जी जी। उसमें कोई ये नहीं है। जैसे बड़े बड़े हम देखे विद्वान में एक बार चर्चा हुआ था कि नहीं हिंदू राष्ट्र बनाना है। अभी चल रहा है। मुस्लिम को हिंदू बना सकते हो, हिंदू को मुस्लिम बना सकते हो। यार धर्म तो किसी का है नहीं, कोई किसी में कन्वर्ट हो सकता है। जाति कोई भी हो, जाति मेरे ख्याल से मैं कह रहा हूँ, देखिए हमें इंसान बनना चाहिए, सच्चा ये मानवता के ऊपर डिपेंड है कि आप कर क्या रहे हो। सब धर्म एक ही चीज सिखाते हैं, किसी को दुख न देना, सहयोग करना, मदद करना। ये वास्तविक कोई भी धर्म हो, ये मैं 100% लिख के दे रहा हूँ कि कोई भी धर्म यही कहेगा। वो मार्ग है, धर्म के हिसाब से देखो या कर्म के हिसाब से देखो, बात वही निकल के आती है कि नहीं बिल्कुल मुझे क्या करना है। मुस्लिम धर्म भी ये नहीं कहते कि नहीं किसी को काटना है, बांटना है, चाटना है, और नमक डाल के और चाटना है उसको, बिरयानी कहीं उनकी मनसा, ये मनसा नहीं खराब नहीं कोई बताती ये व्यक्तिगत कुछ लोगों ने इसको बनाया है ताकि हमारा मतलब कर्म कांड चले। ठीक है, मैं आप लोगों को, जैसे कि नंदू भैया भी बोले थे, आप भी वही चीज बोल रहे हैं
जैसे वो बोल रहे हैं कि भगवान, लेकिन यहाँ देखा जाए तो कुछ नेता है, हमारे राजनेता हैं जो बिल्कुल बिल्कुल इसी धर्म और जाति के ही नाम पे लड़ाई यहाँ हो रही है। आज से नहीं, बहुत साल पहलों से तो इसी चीज पे हो रही है। देखिए, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, पूरे भारतवर्ष की बात में बात कर रहा हूँ जी, जिस दिन लोग शिक्षित हो गए उस दिन से सही कार्य को समझना और परखना, शिक्षा ही एक ऐसा नेत्र है जो सही और गलत का परख कर सकता है, तो उससे वंचित रखा जा रहा है हमारे। अब एक देखिए, मैं अब थोड़ा सा एक रूटेशन अलग चेंज करके लेके जाऊंगा आपको समझाने के लिए, अन्यथा सीधा मैं जाता तो आप समझ जाते हैं। ग्राम सभा, हर एक ग्राम सभा में एक प्राइमरी विद्यालय है जिसमें सरकारी टीचर है, वो पीएचडी किए हैं, बीएड बीटीसी किए हैं, नेट क्वालिफाइड टीचर हैं, जो हर एक सब्जेक्ट में 99 से पार परसेंटेज लाते हैं और सबका परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के बाद, चुनने के बाद वो आकर के ग्राम सभा में पढ़ाते हैं लोगों को, ये तो बच्चों को पढ़ाते हैं। और उनसे हम ना पढ़वा करके, सोचिए एक ऐसी मोटिवेशनल व्यवस्था चली है कि उनसे हम ना पढ़ा के, जो इंटर में फेल है बच्चा, हाई स्कूल में फेल है, 8 में 10 बार फेल है, उस बच्चे से हम बच्चों को कोचिंग दिलवा रहे हैं। उससे क्या सीख मिलेगी हमें बताइए? उससे हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं कमजोर, मानसिक कमजोर बनाया जा रहा है। बिल्कुल ट्यूशन पे डिपेंड किया जा रहा है कि ट्यूशन ही 2.5 घंटे के, तो हमारे समय में 8 घंटा 9 घंटा पढ़े हुआ व्यक्ति सक्सेस ही नहीं हो पा रहा है, तो आप 2 घंटा का ट्यूशन पढ़ा के उस बच्चे को सक्सेस कर देंगे, वो भी मोबाइल से। मोबाइल एक ऐसी व्यवस्था है कि उसमें कुछ भी देख सकते हैं, वो तो गलत, पूरी व्यवस्था दे सकते हैं। लेकिन आप बच्चों को, जब हमारे घर का कोई पढ़ाई व्यक्ति नहीं है और मोबाइल उसको दिए है पढ़ने के लिए, ऑनलाइन की व्यवस्था, ऑनलाइन में गारंटी थोड़ी है कि ऑनलाइन पढ़ ही रहा है, ऑनलाइन कुछ और भी देख सकता है, कुछ भी करा। जब हम पढ़े नहीं तो हम क्या जानेंगे उस बच्चे को पहले केयर करना पड़ेगा किस दिशा में जा रहा है, इतना समझ लीजिए। और रही बात ग्राम सभा के विद्यालयों की, इस विद्यालयों को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है कि जब तक ये शिक्षित, अगर शिक्षित, हम आज हम बोल रहे कि हमारी औकात क्या है, क्योंकि मैं इस चीज को जान चुका हूं, और जानने का रीजन क्या है कि मैं शिक्षा कुछ स्तरों तक पढ़ चुका हूं, सनातन विकास कर चुका हूं, फिर बीकॉम भी किया हूं, और फिर ये डिप्लोमा भी किया हूं। तो कुछ ऐसी नॉलेज है मेरे पास जो मैं बोल पा रहा हूं, अन्यथा सब लोग बोल नहीं पाएंगे। लेकिन यही वास्तविक है। और कुछ दिन के बाद क्या होगा कि विद्यालय बंद करा देंगे। नहीं, अभी मैं देखा था, अभी आज ही एक न्यूज देखा था जिसमें शायद 5,000 दिया था, ऐसा कुछ करके विद्यालय जी जी बंद हो रहा है। बंद हो गए भैया। मेन बंद होने का कारण है कि मनवादी विचारधारा को लाना है यहाँ पे। जब लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो आप उस चीज को मान लोगे जो हम कहेंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज तो है नहीं। जो मोबाइल नहीं चला रहा है उससे हम कहेंगे कि ये मोबाइल ये गलत बता रही है, तो मान जाएगा गलत बता रही है। हाँ, और चलाने वाला व्यक्ति अगर होगा तो तुरंत लेके बोलेगा यार कहाँ गलत बता रही है, ये तो सही बता रही है। बैंक में एक देखिए सिंपल सी कर्मचारी में बता रहे हो, बैंक का कर्मचारी है, अगर कोई जाता है पैसे लेन देन करने के लिए, वो उस पर डिपेंड है कि उस व्यक्ति को खेदेगा कि रखेगा। कभी बोल देगा सर्वर डाउन है, तो वो चला रहा है, वो जान रहा है, वो तो उस चीज को चला रहा है तो जान रहा है। अब हम उसके बारे में जानते नहीं है, तो जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो वास्तविक प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। जानकारी रखना, और जानकारी तभी होगी जब सभी लोग शिक्षित होंगे। तो अब रही बात, देखिए अब उस मुद्दे पर जाएंगे जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे थे। भगवान किसी के नहीं है, सबके भगवान है। रह गई बात, अगर हम किसी से पूजा पाठ करा रहे हैं, पूजा पाठ का एक माध्यम होता है जैसे आवाहन करना, किसी भी शक्तियों का आवाहन करना, मंत्रों के द्वारा आवाहन होता है। तो मंत्र यही अनिवार्य नहीं है कि ब्राह्मण ही कर सकता है। जो वेद पुराण को जानने वाला है, उसके पास माइंड है, या उस मतलब मंत्र का सही उच्चारण कर ले रहा है, वही पूजा करा सकता है। नहीं, आप तो पहले भी बोले थे, स्टार्टिंग में आप बोले थे कि ब्राह्मण वही है जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान है। अरे यार, हम पढ़ते हैं क से ज्ञ तक होता है। ज्ञानी वही है जिसके पास ज्ञान है, क्षत्रिय वही है जिसके पास बल है, वैश्य वही है जो व्यापार कर रहा है, शूद्र वही है जो सहयोग कर रहा है। शूद्र का मतलब सब कुछ में सहयोग करेगा, ब्राह्मण के साथ भी सहयोग करेगा, क्षत्रिय के साथ भी सहयोग करेगा, वैश्य के साथ भी सहयोग करेगा, और अपने कर्म कांडों में भी सहयोग करेगा। उसे शूद्र कहते हैं। शूद्र का मतलब है नहीं हम शूद्र अपने आप को बोल रहे हैं, हमारी सौभाग्य है कि मैं शूद्र हूं, क्योंकि सब में मैं सहयोग कर सकता हूं। अच्छा, एक चीज बहुत बड़ी बात यह है जो निकल करके आई, भी हम न्यूज के माध्यम से सुबह ही देखे थे। एक महंत थे जो कि बोल रहे थे, बहुत ही चर्चित है। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद वो वीडियो मिल जाएगा तो मैं दर्शकों को बीच में थोड़ा सा वीडियो डाल भी दूंगा, जो कि वर्ल्ड के लेवल पे उनका नाम चल रहा है। वो बोले थे कि किसी दूसरे का कार्य अगर कोई दूसरा कोई करता है तो उसको कहा जाए तो वो एक अन्याय करता है। तो ठीक है, हम तो मान लेते हैं कि ये ब्राह्मण का काम है। वो बोले थे कि सबका कार्य बटा हुआ, नाई का काम है बाल काटना, ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांग, और इसी प्रकार यादव का भी बांटा हुआ है कि गाय भैंस आपको चराना है। तो वो बोले थे कि अगर किसी दूसरे का काम अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत करते हैं उसके साथ। अब देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर ये बात वो कहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, क्योंकि ये बात इस समय की नहीं कह रहे हैं वो। ये बात उस समय की है जब राजतंत्र चल रहा था।
जब राजतंत्र था, ठीक है, लेकिन तो ये प्रक्रिया थी। तो उस समय की बात अगर इस समय लागू करेंगे तो इसका मतलब आप अवहेलना कर रहे हैं लोकतंत्र की। नहीं तो देखिए अवधेश भैया, मैं एक चीज़ और बोलूँगा, अगर इस प्रकार से बात कर रहे हैं और वो अभी फिलहाल की बात है, ये कांड जो हुआ है इसके बाद की बात है। अभी मैं आज सुबह ही देखा था न्यूज में, तो एक आप बात बताइए कि ठीक है 1% भारत में ऐसा होगा जो यादव कथा वाचते होंगे या फिर ब्राह्मण का काम करते होंगे, लेकिन पूरा भारत में 99% देखा जाए तो यादव का काम पूरा भारत करता है। 99% लोग करते हैं। गाय कौन नहीं रखता है, भैंस कौन नहीं रखता है, ब्राह्मण रखता है, क्षत्रिय रखता है, तो मतलब A to Z हर एक इंसान रखता है। अब हम बात बता रहे हैं, तो यादव के साथ तो गलत नहीं हो रहा है। प्रवचन करता है जिन्होंने ये बात कहा है, उनकी वास्तविक ये बात है कि देखिए वो इसलिए नहीं कहे हैं कि किसी एक जाति विशेष को बचाना है, वो इसलिए बात को कहे कि हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर को बचाना है, हमारी जगह पे कोई और ना आ जाए, इसलिए कह रहे हैं कि आप इस काम को मत करिए, सिर्फ मैं करूंगा और मेरा बच्चा करेगा। उनका सिद्धांत ये है, उनके सबसे आप पकड़िए को कहना क्या चाहते हैं कि मैं एक अच्छा हूँ, साधु संत महात्मा जो भी हूँ, एक विद्यापीठ हमारी है, तो यहाँ सिर्फ मेरे बच्चे का अधिकार है, उनके कहने का सिद्धांत है। और आप अदर कास्ट के हैं, अदर लोग हैं, वो खुद अपने परिवार वालों को भी दे सकते, जो उनका बच्चा है उनको देंगे, चचेरे भाई को नहीं दे सकते, उनकी विचारधारा है ये। लेकिन उनकी विचारधारा से पूरा भारत नहीं चलेगा, ये भारत चल रहा है संविधान से, लोकतंत्र से चल रहा है। आप जिस पद पे वो बैठ के बकवास करना है ना, ये सब लोकतंत्र की देन है, तो देश में हम आपको राजतंत्र नहीं है। अन्यथा आज राजा आता, आक्रमण करता, सारा लोच के लेके चला जाता, घर पे बैठा बैठा के खिलाता मारता। वो आप बहुत एक बड़ी बात बोल रहे हैं, बोलिए। ये कैमरे के सामने बोल रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिए, कोई अभी आप बोल रहे हैं कि वो अपनी गद्दी बचाने के लिए बोल रहे हैं, बच्चों के अपने भविष्य के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि जाति और धर्म के नाम पे वो लड़ा रहे हैं अपनी गद्दी को बचाने के लिए। नहीं, उनकी बात है ना कि हमसे बेस्ट अगर बोलने वाला कोई यादव आ गया, या हमसे बेस्ट प्रवचन कहने वाला कोई चमार आ जाएगा, तो हमारा वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए बोलना, कहना, बताना समझदार और समझदारी और ज्ञान किसी के बाप की बपोती नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार जो जितना माइंडेड है उसको उसी पे डिपेंड होता है कि करना क्या है। माइंडेड एक चमार का भी व्यक्ति बच्चा हो सकता है, तो उस चीज से वो डर रहे हैं कि कोई चमार का व्यक्ति, अहिर का व्यक्ति, शूद्र का व्यक्ति, नाई का व्यक्ति, कुहार का व्यक्ति, चौहान का व्यक्ति, कोई इस पद को और गरिमा को ग्रहण न कर ले। हमसे ज्यादा टैलेंट अगर हो जाएगा तो कब्जा कर लेगा, तो इस चीज को बचाने वाले हैं। हम कह रहे हैं, देखिए एक बाबा है जो बता देते हैं कि आपके घर का क्या है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, नाम नहीं लेना चाहता, वही बाबा की हम बात कर रहे हैं। अब सुनिए, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। अरे यार, कश्मीर में बम विस्फोट हुआ है, कश्मीर में दंगा हुआ, कश्मीर में इनकाउंटर हुआ, उनके बारे में ये पहले क्यों नहीं बता दे रहे हैं? मैं आज भी, अभी प्लेन क्रॉस हो गई अहमदाबाद, आज ही मैं बता रहा हूँ, देखिए बात बता रहा हूँ, उसमें मारे गए। पूरे भारत के लोग इस चीज को माने या ना माने, आप पहले उस घटना को बता देंगे तो मैं आपको मानने के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं लोकतंत्र को समझना चाहिए, मैं लोकतंत्र को नहीं मानूंगा कब, जब आप उस घटना को पहले ही बता देंगे कि प्लेन क्रॉस होने वाली है, उसके बाद प्लेन क्रॉस होगी, उसके बाद आप पूजने योग्य हैं। बकचोदी करेंगे तो बेकार लगेगा, ये वास्तविक में बता रहा हूँ। बकचोदी अगर आप करेंगे तो बेकार लगेगा। आप जब इतना जान जा रहे हैं तो पहले उस चीज को बताइए कि भैया 23 तारीख को, 3 तारीख को, 5 तारीख को प्लेन क्रॉस होगा। एक व्यक्ति के लिए आप जो है 10 मिनट डिबेट देते हैं, टाइम देते हैं, और वो पूरी जानकारी बताते हैं कि उनके घर में चलने वाली घटनाएं किस तरह से हैं, और बस 10 सेकेंड का ये जो है यहाँ पे फाउंड है, स्थान है बताने का कि भाई आपके अहमदाबाद में इस तारीख को प्लेन हादसा होने वाला है या फिर कोई दिक्कत है, तो थोड़ा रोक दिए होते आप। अरे भैया, वो हादसा के बारे में आप बता देते तो ये सब जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अगर इस पूजा बताना लेकिन पाखंड नहीं। हाँ, मुझे ये लगता है। मैं कह रहा हूँ, देखिए बाबा में भी एक बाबा है, पता नहीं उनका क्या, प्रेमानंद, उनकी बात को समझिए, वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि चढ़ावा मत चढ़ाइए, अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी हो, संत हो या भिखारी हो जी, वो फल नहीं लेगा, भोजन कराइए। अच्छी बात, उसे पैसा मत दीजिए, भोजन कराइए। उनकी विचारधारा देखो, वो संत हैं, उनको मैं मान रहा हूँ कि वो संत हैं, वो सनातन का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो कह रहा है कि मैं प्रवचन करने आ रहा हूँ, मुझे 5 लाख डिवोट पहले दे दीजिए, ये कहाँ का प्रवचन हो गया भाई? कह रहा हूँ कि सनातन का प्रचार भी करो, रास्ता जो अच्छा है उसे चयन करना है, उसमें क्या दिक्कत है? प्रेमानंद जी महाराज तो रास्ते की बात करते हैं, अगर कहीं भी बात कर, उन्हें हर जाति के लोग, मुस्लिम भी यहाँ तक कि बहुत पसंद करते हैं। नहीं, सभी बातें अच्छी हैं, क्योंकि उनकी बातें साइंस से मिल रही है। ये तो है, उनको तो साइंस भी वही कहता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई मतलब नहीं। और वैसे जो है पप्पू भैया, यादवों को तो कहा गया है कि शूद्र, जो भी
लेकिन मैं बता दूं, यादवों का धर्म यहाँ पे मुझे भी सुनने को मिला, मैं अपने मन से इस विचार को नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मुझे सुनने को मिला कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई 4 वर्णों में इस चीज़ को बांटा गया है। लेकिन यादवों के लिए हमने सुना है कि जो यादव लोग होते हैं उनका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई वास्ता नहीं। उनका क्या है मैं बता देता हूँ। वो उनका धर्म कौन सा है, ये जो है, ये जो भागवत सुनते हैं ना, उनका धर्म ही भागवत है, लेकिन बाद में इसे बदल के हिंदू में डाल दिया गया। नहीं, वो तो एक अलग की बात है। भागवत एक भगवान की कथा है जी, उनका, और उस भगवान की कथा है जो श्री कृष्ण है जी, और श्री कृष्ण यदुवंशी है। इसके वजह से तो यदुवंशी नहीं थे पहले, बाद में पता नहीं। वो देखिए, हम बता रहे हैं जो सत्य है वो सत्य है जी, लेकिन सत्य पे अगर चले तो उनका कर्मकांड नहीं चल सकता जी। अगर सत्य पे वो बोले, देखिए हम कह रहे हैं कि आप मुर्गा अगर खा रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर मुर्गा खा रहा है तो आप उससे नफरत कर रहे हो, लेकिन मुर्गा काटने वाला जिस नोटिया पे खून लगा के आपको दे रहा है, आप उससे प्यार कर रहे हो। ये कहाँ की भैया सत्यता है? हम कह रहे हैं कि अगर शूद्र चढ़ावा चढ़ा रहा है तो आप मत लीजिए। शूद्र को मंदिर में जाना वंचित है तो शूद्र का पैसा लेना एक कदापि कहां से सही हो सकता है? लेकिन पैसा अच्छा लग रहा है, पैसा ले रहे हो, चुम्मा ले रहे हो उससे, उसकी अगर स्त्री बढ़िया है तो उससे मोहब्बत कर ले रहे हो। ये कहां का ये पाखंड सबसे बड़ा है। इस चीज को आप समझिए। अगर इस चीज को आप समझ नहीं पाएंगे तो आगे चल के इतनी खाई में जाएंगे कि आप खुद ही समझ नहीं पाएंगे करना क्या है हमको। अच्छा, इस चीज को समझिए। पूजा आवश्यक है और उनको बताइए, जो लोग देख रहे हैं इस चीज को, आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए। आपको एक दूसरी दिशा में ले जाने का कार्य किया जा रहा है। आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दीजिए। अब देखिए, रह गई बात संविधान की, अम्बेडकर जी जितने दुखों से बीते थे ना, जितने दुखों को काटे थे, आज का एक व्यक्ति थोड़ी सी खरोच आती है तो तुरंत कहता है कि मैं जा रहा हूं एफआईआर दिखाने के लिए। नहीं होता। लेकिन वो कितनी मेहनतों से पढ़े थे, उस चीज को वो समझते थे कि मुझे करना क्या है, मुझे इस चीज से निकलना है। उनका तो एक गोल बन चुका था, वो भैया को ही लेकर चल रहे थे। अपने बच्चों को बकरिया चराने के लिए नहीं भेज रहे थे। सरकार की नीयत आज की भी कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिसे आपको समझना चाहिए। हर एक व्यक्ति, मैंने पहले ही बोला था कि मतलब हर गांव में एक शिक्षक की व्यवस्था है, लेकिन उसको धीरे धीरे खत्म कर देंगे, बिल्कुल खत्म होगी। ये तो क्लियरिटी है। आज खत्म हो, 10 वर्ष बाद खत्म हो, लेकिन खत्म होगा। खत्म करने का मेन कारण ये है कि मुझे यहाँ पे उन लोगों की विचारधारा है, मनवादी लोगों का, कि यहाँ पे हमके राजतंत्र लाना है हमको। अच्छा, आप बहुत बड़ी बात एक बीच में बोले हैं, जो वो प्रवचन वक्ता जो हैं जी, उनको लेकर के, तो ऐसा क्या महसूस नहीं हो रहा है जो कि प्रवक्ता लोग जो हैं, जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, प्रवचन कहते हैं, तो क्या वो लोग कोई राजनीति में तो आना नहीं चाहते हैं? देखिए, प्रवक्ता को हम बता रहे हैं, बात ये नहीं है। देखिए, एक आपको वीडियो मिलेगी, मतलब मुख्यमंत्री जी ने कहा था पहले जब वो थे, वो एक मतलब सांसद रूप में थे, तो रो रहे थे सांसद भवन में। हाँ, वो तो सब ने देखा। वो एक बात कहे कि मैं अपने समाज के लिए लड़ना चाहता हूँ, मैं अपने समाज के लिए लड़ना चाहता हूँ, मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ। तो समाज का मुख्य उद्देश्य होता है किसी एक जाति विचारधारा के लिए लड़ना। मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ, मैं भारत के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं भारत के लोगों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ। अब देखिए किस दिशा में जा रही है, उस चीज को समझिए। आप उस चीज को नहीं समझते हैं। वो तो प्रश्न अपने जब कह दिए, अपने समाज, मैं अपने समाज के लिए लड़ना चाहता हूँ। और जो व्यक्ति खुद पद पे गया तो अपने समाज के लिए लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, अपने समाज के लिए करेगा कि नहीं करेगा। छोटी छोटी बातें होती है, शब्द पे ही डिपेंड होता है कि व्यक्ति करना क्या चाहता है। हम एक ही चीज कहेंगे कि जो भी हो रहा है, ये सब देख करके आप लोग जात पात और धर्म के नाम पे मत लड़िए, क्योंकि जो नेताएं हैं वो नेता लोग हम लोगों को लड़ा करके अपना काम बनाना बस जानते हैं। बाकी नंदू के कुछ शायर के रूप में चाहेंगे कुछ कहिए? जी नहीं, शायर नहीं है, सच्चाई है कि अगर कंठी माला लेके करबट ठग का काम, अरे अगर कंठी माला लेके करबट ठग का काम, अब भवसागर से उतरल चहबत बुर्बक नहीं कर राम। तो ये तनी चीज ख्याल करे के बाद, साथ का जरूरी बा, जात का जरूरी नहीं के, पप्पू भैया का बात था। तो हम जो है कि चाहेंगे मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहिए, भड़काऊ तौर तरीके का नहीं, और समाज को सुंदर बनाइए। राधे राधे।